राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा गया है और आज अगले दिन मतलब कि 14 फरवरी को पारण किया जाएगा। व्रत की पूर्णता सही विधि से किए गए, सही समय पे किए गए पारण से ही होती है। 14 फरवरी को सुबह 7:07 से सुबह 9:14 तक का पारण का समय है। हिंदू धर्म में फागुन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पे पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व है। इस व्रत को शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। आज शुक्रवार 13 फरवरी को 2026 विजया एकादशी का व्रत रखा गया है। भक्तों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को किया है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और अगले दिन यानी कि शनिवार 14 फरवरी को विजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत की पूर्णता के लिए पारण को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। पारण का अर्थ होता है व्रत को तोड़ना या फिर व्रत को खोलना, लेकिन व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब पारण सही विधि सही समय पे किया जाए। एकादशी व्रत पारण के कुछ नियम भी होते हैं जिसका पालन करना बहुत उपयोगी होता है। एकादशी व्रत का जो पारण है वो अगले दिन द्वादशी तिथि पे सूर्योदय के बाद करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत पारण के लिए 14 फरवरी 2026 को सुबह 7:07 से लेकर 9:14 तक रहेगा। इस मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि में हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण ना करें। इससे भगवान विष्णु के विश्राम का समय माना जाता है और इसीलिए एकादशी व्रत का जो पारण है वो हरिवासन समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। विजया एकादशी पारण विधि। पारण से पहले हमको स्नान करना है। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ देना है। भगवान विष्णु की पूजा करनी है। पूजा घर में धूप दीप जला करके पूजा की जाती है। इससे पहले पूजा घर को पूरा अच्छे से साफ सफाई करते हैं और इसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है। व्रत का पारण किया जाता है और पारण में हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए या फिर फलाहार करना चाहिए। भगवान को चरणामृत भोग लगाया जाता है और व्रत को खोला जाता है। पारण के बाद भी द्वादशी तिथि जो होती है उसमें सात्विक भोजन नहीं करते हैं और इस दिन हम चावल का सेवन कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में चावल वर्जित होता है और ऐसा बोला जाता है कि उस दिन चावल नहीं खाया जाता है। और पारण के बाद दान पुण्य करने का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। पंचामृत या प्रसाद आप जो भी बना रहे हैं सो गरीबों में ज़रूर बांटना चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।